कहते हैं जब महादेव का रंग चढ़ता है, जब महादेव का नशा होता है तो सारे नशा छूट जाते हैं जो छोटे छोटे धरती के हैं। महादेव का रंग चढ़े तो फिर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ पाता। तो महादेव जब मेरे आपके गुरु हैं और तीनों सूत्रों को करने के लिए साहब श्री ने कहा है, हम सब अक्षरशः उसको करें। जो कहने वाले हैं ताकत उनकी काम करती है। हम कुछ और कह देंगे, कोई और कुछ और कह देगा, इससे कोई फायदा होगा नहीं। आप कहिएगा कि सिर्फ महादेव से दया मांगेंगे तो दया मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी। कहिएगा कि महादेव की चर्चा दूसरे से करेंगे तो मेरा मन भी समझ जाएगा, हाँ समझेगा, क्योंकि दूसरे को समझाने में खुद समझते हैं, दूसरे को स्टेशन पहुंचाने में खुद स्टेशन पहुंच जाते हैं। क्या महादेव का प्रणाम करेंगे तो प्रणाम हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। प्रणाम क्या हमारा हाथ करता है, हमारा शरीर करता है? नहीं, हमारा मन करता है। तो तीनों सूत्रों में मन है। मन यानी जिसकी संगत मन लेता है, मन भी उसके जैसा हो जाता है। तो महादेव मेरे हैं, इसकी संगत अगर मन लेगा तो मन से बलशाली कौन होगा? साहब ने कहा कि मनुष्य की, इंसान की जो शारीरिक ताकत है, शारीरिक शक्ति है, उससे भी मजबूत होती है उसकी मानसिक शक्ति। जो मानसिक शक्ति है उससे भी मजबूत होती है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। और आध्यात्मिक शक्ति से अगर वो जुड़ जाता है तो क्या होता है? आपके क्षेत्र में इसका उदाहरण है। डाकू रत्नाकर, वाल्मीकि नगर उन्हीं के नाम पे बसा हुआ है। डाकू रत्नाकर एक समय ऐसा था कि बहुत क्रूर, बहुत खूंखार, लूटने वाला डाकू। अपने परिवार को चलाने के लिए उसने लूटपाट का रास्ता अपनाया था। और जब लूटपाट कोई करता है तो किसी की हत्या भी कर देता है, किसी को मारपीट भी कर देता है, डरा भी देता है। लेकिन एक दिन उसके जीवन में कहानी जो है कि एक नारद मुनि आए और उन्होंने राम से जोड़ दिया। उन्हीं की तपस्या वो करने लगे और तपस्या करते करते उनके चारों तरफ जो दीमक जो घर बना लेता है, बड़ी बड़ी ऊंचाई पे वो घर बनाते हुए दिखता है कि इतना उतना ऊंचा मिट्टी का ढेर है। उस ढेर को वाल्मीकि कहते हैं। इसीलिए ऋषि के रूप में जो वो तपस्या कर रहे थे उनका नाम ही वाल्मीकि पड़ गया। एक दिन जो डाकू था, किसी ने उसके जीवन में सही दिशा दिखाई। सही दिशा में जब उसका मन चला, वो डाकू ऋषि बना, ऋषि वाल्मीकि। और रामायण जैसे महाकाव्य की रचना उन्होंने की। देखिए, एक इंसान जो शरीर में आया है वो नीचे से नीचे भी गिर सकता है, पतन भी हो सकता है उसका इसी शरीर में रहते हुए, और इसी शरीर में रहते हुए उसका वो ऊर्ध्वमुखी भी हो सकता है, जीव से शिव भी हो सकता है। तो जीव से शिव कैसे हुआ जाता है, इसका दृष्टांत आज इस युग में हम आप देख रहे हैं। उसको हमने साहब हरिंदानंद जी के रूप में देखा। महादेव का शिष्य कैसा होता है, वह दुनिया को खुशी देता है, प्रेम देता है। तो ऐसी कितनी बातें हैं, कहानियां अनंत हैं, घटनाएं अनंत हैं। और महादेव के बारे में कोई कितना भी बोले वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। पूरा समंदर भी अगर पानी हो, स्याही बना दिया जाए उसको। और कहते हैं स्वर्ग में एक वृक्ष होता है पारिजात, उस पारिजात नाम के वृक्ष का टहनी तोड़कर उसकी कलम बनाई जाए, माँ शारदा, माँ सरस्वती, ज्ञान की देवी स्वयं बैठे और महादेव के गुण को लिखने लगे, महादेव की महिमा को लिखने लगे, लिख नहीं पाएंगी। हरि कथा अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। महादेव अनंत है, असीम है, और उनकी बातें खत्म नहीं हो सकती। वो तो जब शुरू होती हैं तो होती ही चली जाती हैं। लेकिन हम लोग आए हैं अल्प समय के लिए, कुछ समय के लिए। महादेव की बात हो रही है, इसमें
महादेव के गुरु स्वरूप के बारे में अगर कोई जिज्ञासा आई है मंच पे, क्योंकि आप जानते हैं, आपने देखा कि हाँ एक मंच लगा है, यह गुरु का मंच है, और इस गुरु मंच पे महादेव की बात और महादेव का ही भजन, महादेव की ही चर्चा, महादेव के बारे में ही कोई जिज्ञासा या समाधान होते हैं। इसके अलावा शिव की चर्चा में किसी और चीज का उपयोग नहीं किया जाता, कोई और चीज का कर्मकांड या कोई सहारा नहीं लिया जाता। कभी भी जब आप सोचिएगा या जानिएगा कि शिव की चर्चा, यानी शिव की चर्चा में बाहरी आडंबर का कोई स्थान नहीं है। यहाँ मन चढ़ाया जाता है, भाव चढ़ते हैं, ना तो रुपया पैसा चढ़ता है, ना तो फूल बत्ती चढ़ती है, अगरबत्ती चढ़ती है, और ना तो पूजा अर्चना होती है, ना ही फूल और फल या मिठाई चढ़ता है। यहाँ एक ही चीज चढ़ती है, और वो है आपका शिष्य भाव अपने गुरु के लिए। तो आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे भी बात कर लेते हैं। जिज्ञासा है, कुछ गुरु भाई लोग अभी भी आसनी लगाते हैं, आरती करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तथा रात में भी चर्चा करते हैं। कहाँ तक उचित है, कृपया करके समझाएं। जिज्ञासा आपने सुनी है, कुछ गुरु भाई लोग रात में भी चर्चा करते हैं, जैसी जिज्ञासा जो प्रश्न आया है। कुछ लोग आसन लगाते हैं, आसन का मतलब, आसन मतलब अच्छा ढोल बजाते हैं, तो उसकी पुजाई में कुछ पैसा वैसा लोग देते हैं, यही ना। अच्छा, चर्चा के बीच में आसन लगता है, और आसन में ढोल फिर बजता है, फिर उसमें पैसा दिया जाता है। क्या? चावल दाल कपड़ा सब मिलता है। भाई चावल उवल ज्यादा है तो थोड़ा हम लोग को भी दे दीजिएगा। सुनते हैं बेतिया में गन्ना चावल गेहूं खूब होता है। खैर देखिए, अभी अभी मैंने यही कहा आपको, जिसके कहने से हमने शिव को गुरु बनाया है, कानून तो उन्हीं का चलेगा, नियम तो उन्हीं का चलेगा। हमने साहब श्री हरिनानंद जी के कहने से महादेव को गुरु बनाया है। महादेव की चर्चा गरीब से गरीब आदमी भी कर सके, इसके लिए साहब ने कोई नियम नहीं बनाया, कोई कानून नहीं बनाया, कोई तरीका निर्धारित नहीं किया कि शिव चर्चा ऐसे ही होगी। उन्होंने साफ कहा, घास पे बैठ के भी महादेव की बात हो सकती है। बिना तस्वीर, बिना पूजा, बिना आरती के भी महादेव की बात हो सकती है। गरीब से गरीब आदमी, फुटपाथ पे सोने वाला आदमी भी अगर ये चाहे कि शिव चर्चा का आयोजन करना है हमको, वो कर सकता है, क्योंकि शिव की चर्चा पैसे से नहीं होती, शिव की चर्चा तो मन से होती है। जो शिष्य होगा वो अपने गुरु की महिमा का गान करेगा। तो पूजा पाठ तो हम अपने घर में करते ही हैं, हर घर में पूजा होती है, मंदिरों में पूजा हम लोग करते ही हैं, तो किसी को रोका नहीं गया। आप अपने घर में करते हैं, करिए, आप मंदिर में जाते हैं, जाइए, लेकिन शिव को गुरु मानकर ये पहले समझ तो लीजिए कि पूजा होती क्या है, पूजा में करना क्या है। गुरु बताते हैं कि पूजा कैसे होती है। साहब ने तो साफ कहा, स्पष्ट कहा, कोई भी पूजा नमः शिवाय मंत्र का मन में स्मरण करके आप करिए, उसका परिणाम है, उसका रिजल्ट है। किसी भी चीज में आप नमः शिवाय यानी शिव के प्राण मंत्र का प्रयोग करिएगा, उसका परिणाम है। अरे गुलाब का फूल काट के फेंक दीजिए, मसल के रख दीजिए, लेकिन गुलाब का फूल हमेशा परिणाम में खुशबू ही देता है। तो महादेव की बात हमेशा परिणाम देती है, खुशबू देती है, हमारे जीवन में भर देती है। तो इसलिए इन चीजों का शिव चर्चाओं में कोई मतलब नहीं है। हाँ, घर में चर्चा है, अब तस्वीर लगी है तो लगी है, अब घर में लोग आए हैं, साप्ताहिक चर्चा है तो तस्वीर लगी है तो लगी है। आप चाहते हैं कि मेरे घर में कोई आया है तो कम से कम पानी पिला देते हैं, पिलाइए। आपके पास साधन है, आप चाहते हैं कोई खा के जाए, खिलाइए, कोई रोक तो नहीं रहा है।
लेकिन मुख्य रूप है ये है कि हम शिव की बात के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो महादेव की बात ना हुई और दूसरी चीजें होने लगी, तब तो महादेव की चर्चा का भी कोई अर्थ नहीं है। परिणाम उसी में होगा जो उन्होंने कहा है। अब आप ये बताइए कि इसमें किसको किसको दिक्कत है कि शिव की चर्चा में सिर्फ शिव की बात हो, गुरु का भजन हो और कुछ नहीं हो? इसमें किसी को दिक्कत है? किन्हीं को दिक्कत है? नहीं ना, क्योंकि ये बहुत भारी हो जाता है। अगर कोई कह दे कि शिव चर्चा रखिए, हम आएंगे और 2000 रुपया लेंगे, तो सारा चीज लाएंगे और मिठाई भी चढ़ाना होगा, खीर पूरी भी बनाना होगा, तब तो कोई आदमी हिम्मत ही नहीं करेगा महादेव की चर्चा करने का, क्योंकि शिव की चर्चा तो रोज करनी है, तो कहाँ से हम इतना खीर पूरी लाएंगे। लेकिन हाँ, कोई बेटी की शादी हो रही है, खिलाइए, बेटा का शादी है, खिलाइए भाई, क्या दिक्कत है? नहीं, लेकिन शिव की चर्चा में इन चीजों को थोड़ा बंद कीजिए, मत करिए ऐसा। महादेव क्षमा नहीं करेंगे। महादेव तो देख रहे हैं ना, हम आप देखे ना देखे। शिव की चर्चा को लोग क्या बना दिया? कोई चुनरी ओढ़ के नाच रहा है? बताइए, जहां महादेव अगर आपके सामने आके बैठ जाए, आप नाचिएगा? नहीं ना। अगर महादेव शरीर में आके आपके सामने बैठ जाए, कोई नाचेगा? लोग तो उनके चरणों में गिर जाएंगे। और चरणों में गिरने की विधा तो हमको आती ही है, ऐसा तो नहीं आती है। हम लोग तो एक दूसरे को हाथ जोड़ के भी प्रणाम करते हैं, तो बोलते क्या है? जोड़ते हैं हाथ और कहते हैं गोर लगातानी, कहते हैं कि नहीं? अभी भी रास्ते में एक गुरु बहन बोली, जोरी हाथ बोली, लेकिन गोर लगातानी, यानी गोर मतलब पांव, पांव पे तो गिरने की आदत है हम लोगों को, मन गिर जाता है, मन झुक जाता है। तो महादेव के गोर लगी, उनका ये सब ना चाहिए। गोर लगी मतलब मन से गोर लगी, वही से महादेव खुश हो जाले। उनका और कुछ ना चाहिए, उनका जरूरत नहीं थे और चीज के। अरे मन के भावे ना दे। मान लीजिए आपके पति हैं, बहुत अच्छे हैं, पत्नी को, यहाँ बहुत गुरु भाई गुरुबान है ना भाई, बहुत ज्यादातर लोगों का तो परिवार है, गृहस्थी है, पति है, बहुत अच्छे हैं, पत्नी आई है घर में, तो पत्नी का सब व्यवस्था कर दिए, वो अच्छा घर दिए, घोड़ा गाड़ी सब है, रुपया पैसा गहना कपड़ा सब है। लेकिन माँ फोन से पूछती है बेटी से कि बेटी खुश बारून, दुखी नहीं ना है तुम, बस खुश हो ना, खुश बारून। तो बेटी कहती है माई सब कुछ देवेलन, पति के भाव ना देवेलन, सब सामान बा माई, लेकिन पति हमरा भाव ना देवेलन। अब देखिए, बेटी भी रो रही है, माँ भी सुन के रो रही है, सब कुछ तो है, लेकिन भाव नहीं दिया है। तो आप सुखी हैं कि दुखी हैं? खुश हैं कि दुखी हो गए? सब कुछ तो था, गहना पहन के खुश हो जाते, नहीं हुए ना। बढ़िया खाना खा के खुश रहते, नहीं हुए। पति से भाव चाहिए, जो मेरा है वो भाव नहीं दे तो बाकी चीज किस काम का? भाई है, बहन है, भाई का भाव नहीं दे रहा है। बहन की शादी हो गई है, जाती है मायका, तो देख रही है कि भाई एक बार भी उसकी तरफ पूछ भी नहीं रहा है कि बहन तुम कैसी हो, क्या है। बड़ी दुखी मन से लौटती है। बाकी सब चीज है, अच्छा बिस्तर मिला, खाना मिला, सब मिला, लौटती है। ससुराल में लोग पूछते हैं कि मायका में खूब बढ़िया से रह के आई ना? बोली हाँ रहे। काहे भाई, काहे मरुएल बरू, काहे मुंह बुझाइल बा, का भइल? तो कहती है कि भाई पूछलक ना, भाव ना दिलक, विदाई देलक, हाँ साड़ी देलक, विदाई में साड़ी भी मिल गई है, भाई का भाव नहीं मिला।
तो भाई का भाव नहीं मिला तो बहन खुश हो गई, खुश होके लौटी थी? नहीं लौटी। महादेव तो भाव सत्ता है, और शिष्य और गुरु का संबंध भी भाव स्तर पे ही होता है। कोई भी संबंध जगत का भाव स्तर पे ही होता है, चाहे वो कोई संबंध हो। तो गुरु और शिष्य भी संबंध है, अपना होने का है, ये भी भाव पे होगा। महादेव को कुछ भी सजा के रख दीजिए, कोई फायदा नहीं है। कुछ मत रखिए, भाव रख दीजिए। नमक रोटी खा के भी अगर प्रेम मिलता है, भाव मिलता है, तो हम लोग उस जगह पे बार बार जाना चाहते हैं। लेकिन 76 तरह का व्यंजन, 75 तरह का व्यंजन परोस दिया है, लेकिन सम्मान नहीं दिया, भाव नहीं दिया। उस जगह पे आप दोबारा जाना नहीं चाहते हैं। भाव इतनी बड़ी चीज है, जब हमारे आपके लिए इतनी बड़ी चीज है, तो महादेव के लिए नहीं है। सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता है वो, परम सत्ता है वो, लेकिन सूक्ष्माति सूक्ष्म है, और भाव ही ग्रहण करते हैं, सामान नहीं, हमारा चढ़ावा नहीं। इसलिए महादेव को चढ़ावा की जरूरत नहीं है, महादेव को आपके मन के भाव की जरूरत है। मन का भाव दीजिए और ऐसा करिए कि हर दिन चर्चा कर सकिए, हर दिन उनकी बात कर सकिए। काम ऐसा करना चाहिए। हम लोग तो अनुरोध ही कर सकते हैं, हम लोग तो हाथ जोड़ के अनुरोध कर सकते हैं कि कृपया महादेव के घर में ऐसा मत करिए। अरे एक घर तो कोई छोड़ देता है, एक घर तो छोड़ दीजिए, बाकी जगह पे आप क्या करते हैं उससे साहब को क्या मतलब, उससे दीदी को क्या मतलब। लेकिन महादेव के घर में जो उन्होंने कहा है वैसा ही करने की कोशिश करिए। और कुछ एक कोई करके छोड़ 24 घंटा चर्चा कैसे होगा, अनुभूति मिला है। मतलब 24 घंटा चर्चा करने का हमको अनुभूति मिला है। अच्छा, जिज्ञासा है कि हमको किसी की आई होगी, कोई गुरु भाई या गुरु बहन भेजे हैं कि मेरी अनुभूति है कि 24 घंटा चर्चा कैसे होगा। देखिए, 24 घंटा का एक चर्चा लगातार नहीं हो सकता है, ये तो होगा ही नहीं, साहब ने कहा भी नहीं है। और रात्रिकालीन चर्चाएं भी साहब ने कभी नहीं कही। इससे पहले एक प्रश्न ये भी था रात्रिकालीन चर्चाओं का भी। किसी हालत में रात 8 बजे से पहले लोग अपने घर पहुंच जाएं, इस समय में अपनी चर्चा को विराम देना होगा। इसमें सबकी सुरक्षा है, इसमें सबकी भलाई भी है। सुरक्षा भी तो देखना होगा, जो मेरा होगा हम उसकी सुरक्षा देखते हैं। मेरा भाई रात में निकलने लगता है तो हम कहते हैं कि पहुंच के फोन करके बताई है पहुंचला कि ना ठीक से, यानी आपको चिंता है उसके सुरक्षा की। पत्नी बाहर गई है और सब्जी खरीद के लौटेगी, आपको चिंता है कि सुरक्षित लौटेगी कि नहीं। आपकी बहन शिव चर्चा में गई है, शिव चर्चा से समय पे अगर घर नहीं लौटेगी तो आप चिंतित होकर हर जगह खोजने शुरू कर दीजिएगा। लेकिन अगर गुरु बहन कह रहे हैं, अपना नहीं समझ रहे हैं, तब तो आप 12 बजे रात तक बैठा रहिएगा। अपनी बहन को नहीं लाए, अपने परिवार में किसी को नहीं लाके 12 बजे तक आप बैठाए, लेकिन गुरु भाई गुरु बहन को आप बैठाए हुए हैं। ये कितनी गलत बात है। आप समय पे, जब आपको सुबह से रात शाम 6-7 बजे तक जब समय मिले, आप शिव चर्चा कर लीजिए और उनको समय पे वापस भेज दीजिए, ताकि वो भी सुरक्षित अपने घर पहुंचे, अपने परिवार को भी देख सके, महादेव के काम को भी देख सके। दोनों को ना देखना है। अब है कि 24 घंटे यानी कि लगातार करने की इच्छा है किसी के मन में, आप 24 घंटे क्या आप करिए, लेकिन अपने घर में बैठ के करते रहिए 24 घंटे तक, अकेले महादेव को सुनाते रहिए। एक गुरु भाई ऐसे थे जिनको आदमी नहीं मिला तो दीवार को ही सुनाने लगे थे। एक गुरु बहन एक आई, वो बोली कि हम बाहर नहीं जा पाते हैं तो मेरे घर में एक बिल्ली आती है, हम बिल्ली को ही शिव चर्चा सुनाने लगे हैं। अब इस बात का तो कोई क्या कहिएगा, कोई उत्तर नहीं है। आदमी से ना महादेव की बात करना है, जीव से ना करना है, जो समझ सके, जो जीव से शिव हो सके।
और उतना ही ना करिएगा, अति तो हर चीज की बुरी है। अति यानी अच्छी से अच्छी चीज अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको लोग घटाने लगते हैं। पानी अगर नियंत्रण में है तो प्यास बुझाती है, और अगर उसमें पानी बढ़ जाए तो क्या होता है, बाढ़ आ जाता है। गर्मी जब तक बर्दाश्त होती है शरीर को तब तक ठीक है, और गर्मी अगर बहुत ज्यादा हो गई और धूप में कोई खड़ा रहे तो धूप से लू लगने से उसकी मौत भी हो जाती है। यानी अति तो हर चीज की बुरी है। महादेव की चर्चा इस जीवन में, इस समाज में, परिवार में रह के करना है तो ऐसा करिए जो आप हमेशा कर सकिए, और जैसा साहब श्री ने कहा है उसके अनुकूल कर सकिए, नहीं तो यहाँ कोई परिणाम नहीं मिलेगा। मेरा एक ही अनुरोध है, इस जिला में, आपके जिला में हर जगह के गुरु भाई गुरु बहन आते हैं और महादेव का काम करके लौटते हैं। उन लोगों से भी निवेदन है कि आप लोगों तक सही बात पहुंचाए। साहब की लिखी हुई किताब है, साहब के जीवन पे लिखी हुई अनमोल अक्षर है, साहब की खुद की लिखी आओ चले शिव की ओर है, परिपत्र जारी किए गए हैं, बहुत बार, 5 बार किए गए हैं, जिसमें बार बार ये लिखवाया है साहब ने शिव चर्चाओं में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आप में से कोई भी अगर लेना चाहे तो आप लोग मुख्यालय से संपर्क करके मंगवा सकते हैं। उस परिपत्र को पढ़िए और जानिए कि मेरा क्या क्या हम कर सकते हैं। महादेव का काम इस धरती पे करना है, लेकिन महादेव की गूंज हो जाए धरती पे, ये सोच के करना है। मेरी गूंज हो जाए, उनकी गूंज नाम की हो जाए, ये सोच के मत करिएगा। महादेव के लिए महादेव की बात करिएगा। साहब श्री ने अपने जीवन से सिखाया है कि शिव के लिए शिव को चाहा जाता है, महादेव के लिए महादेव को चाहिए तो देखिए क्या होता है, क्योंकि अपने लिए तो सबने चाहा है, शिव के लिए शिव को चाहना यह अद्भुत सी बात है जो साहब श्री ने समझाई है, बताई है। तो आज आप सभी से इस शिव गुरु महोत्सव के माध्यम से मेरा एक ही निवेदन है कि दुनिया में आए हैं, ये दुनिया महादेव की दुनिया है, इसी दुनिया में हम आप रहते हैं, हमारी दुनिया में महादेव रहे, हमारे मन में महादेव रहे, और कण कण में है वो महादेव, इन आंखों से दिखाई नहीं देता। तो मेरी आपकी बात सुनकर कोई स्वयं शिव का दर्शन कर ले, कोई स्वयं शिव को इतना याद करे कि भूल न पाए, तब सोचिएगा कि महादेव का काम हुआ। गांवे गांवे चर्चा हो रही है, घर घर में चर्चा हो रही है, लेकिन महादेव से दया मांगनी भी उतनी ही जरूरी है, महादेव को प्रणाम करना भी उतना ही जरूरी है। अगर तीनों सूत्र जरूरी नहीं होता तो साहब ने क्यों दिया था। केवल शिव की चर्चा जरूरी नहीं है, शिव से दया मांगना भी उतना ही जरूरी है, शिव को प्रणाम करना भी उतना ही जरूरी है। तीनों सूत्रों का निरूपण उन्होंने किया है ताकि हम सब का मन एक जगह, एक निष्ठ होकर, एक बग्घा होकर, एक निष्ठ होकर महादेव की तरफ चले और अपनी मंजिल को पहुंचाने। मंजिल है हमारी भगवान शिव स्वयं, और रास्ता है शिव की शिष्यता का राजमार्ग, उस पे हमको आपको सबको चलना है, किसी को चलने से रोका नहीं गया। आइए हम सब चलते हैं उस रास्ते पे, एक साथ गले लगकर, खुशी खुशी आनंद में भरकर, आओ चले शिव की ओर। साहब की इस पंक्ति को चरितार्थ करते हैं अपने जीवन में, आइए हम सब चलते हैं। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सब धीरे धीरे सुरक्षित अपने घरों को लौटिए, फिर समय रहा फिर भेंट होगी। आपको मेरा प्रणाम।